नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम लोधा आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एग्जाम विद आरजे 17 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की विगत परीक्षाओं में आए हुए राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहे, काय में रहे दोस्तों? चर्चा में रहे संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? देखो, यहाँ से राजस्थान जीके का करंट से जोड़कर प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो संत मावजी जो अपना संप्रदाय चला रहे हैं वह कौन सा संप्रदाय चला रहे हैं दोस्तों? निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चला रहे हैं दोस्तों? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की अपन बात करें तो निष्कलंक संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वह है सबला गांव। कौन सा गांव दोस्तों? सबला गांव। और सबला गांव जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? अपना डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? डूंगरपुर। सबला डूंगरपुर में निष्कलंक संप्रदाय की क्या है दोस्तों? प्रमुख पीठ। इन संत मावजी ने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों चोपड़ा। क्या नाम है दोस्तों? चोपड़ा। और इस चोपड़ा ग्रंथ में लगभग 23 लाख, कितने लाख? 23,96,000 क्या है दोस्तों? दोहे हैं। कितने हजार दोस्तों? 96,000। कितने लाख? 23 लाख। क्या है इसमें? दोहे हैं। और इस संत मावजी के ग्रंथ चोपड़ा की वर्ष में एक बार पूजा कार्तिक अमावस्या। कौन सी अमावस्या दोस्तों? कार्तिक अमावस्या। और कार्तिक अमावस्या को अपन को पता है इस दिन कौन सा त्योहार होता है? अपना दीपावली। कार्तिक अमावस्या को इसकी क्या होती है? केवल पूजा होती है। तो यहाँ पर संत मावजी कौन सा संप्रदाय चला रहे हैं दोस्तों? निष्कलंक संप्रदाय। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चोपड़ा। उस ग्रंथ की वर्ष में कितनी बार पूजा होती है? एक बार। किस दिन होती है दोस्तों? कार्तिक अमावस्या को। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आदिवासियों का कुंभ, कहीं का दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ कहाँ बढ़ता है? क्या है क्वेश्चन? आदिवासियों का कुंभ राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन अपन को दे रखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सीताबाड़ी बारा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है रूणीचा जैसलमेर। दोस्तों, अपन क्या करते हैं एग्जाम में जल्दबाजी में ऑप्शन ढंग से नहीं देखते हैं और जल्दबाजी में अपन भर आते हैं। यहाँ पर कई लोग इसका जो सही आंसर देंगे दोस्तों, इस डूंगरपुर को देखकर इसका क्या भरेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? बांसवाड़ा। आदिवासियों का जो कुंभ अपना बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। और इस बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है दोस्तों? संत मावजी। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर अपना रहेगा वह कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। नेक्स्ट अपना प्रश्न है बड़ार का भोज। काहे का भोज दोस्तों? बड़ार का भोज। बड़ार का भोज कब दिया जाता है? विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, मुंडन संस्कार के समय या मांगलिक अवसरों पर। तो अपन को पता है बड़ार का भोज जो दिया जाता है वह किस दिन दिया जाता है दोस्तों? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के लोग नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए जो सामूहिक भोज रखते हैं उसको क्या कहते हैं? बड़ार का भोज। तो किस दिन दिया जाएगा दोस्तों? विवाह के दूसरे दिन। कौन से दिन दोस्तों? दूसरे दिन। देगा कौन इसको? वर पक्ष। कौन देगा दोस्तों? वर पक्ष। वर पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे दिन नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए, काय के लिए दोस्तों? आशीर्वाद देने के लिए जो सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बड़ार का भोज। क्या कहा जाता है दोस्तों? बड़ार का भोज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अगला, हाल ही में चर्चा में रहे, क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में चर्चा में रहे बिरजू महाराज का कौन का संबंध रहा है? यहाँ पर देखो थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है। हाल ही में चर्चा में रहे बिरजू महाराज का संबंध कहीं से रहा है, ये प्रश्न ये है। तो यहाँ पर अगर बात करें बिरजू महाराज की, काहे की दोस्तों? बिरजू महाराज की अगर अपन बात करते हैं, काहे की बात करते हैं दोस्तों? बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जो है वह कथक, कौन से नृत्य दोस्तों? कथक नृत्य से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। कौन से महाराज दोस्तों? बिरजू महाराज। कौन से नृत्य से संबंध रखते हैं? कथक नृत्य से। कथक नृत्य की अपन बात करें तो कथक नृत्य का जो उत्पत्ति घराना है, कौन सा घराना दोस्तों? उत्पत्ति घराना जो है वह कौन सा घराना है दोस्तों? जयपुर घराना। और इस जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है, कौन से घराने के दोस्तों? जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है वह कौन से महाराज है? भानोजी महाराज। कौन से महाराज है दोस्तों? भानोजी महाराज। लेकिन इसका जो वर्तमान घराना माना जाता है वह माना जाता है दोस्तों लखनऊ।
कहाँ माना जाता है? लखनऊ। और इस लखनऊ घराने के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? बिरजू महाराज। कौन थे दोस्तों? बिरजू महाराज। तो कहीं ना कहीं हाल ही में भी इनकी मृत्यु हुई है कुछ दिन पहले, तो हो सकता है अपने एग्जाम में बिरजू महाराज से या कथक नृत्य से कोई प्रश्न अपन को एग्जाम में देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वह दुर्ग जिस पर सर्वाधिक क्या हुए हैं दोस्तों? विदेशी आक्रमण हुए हैं। क्या है दुर्ग? वह दुर्ग जिस पर सर्वाधिक क्या हुए हैं दोस्तों? विदेशी आक्रमण, जिसे राजस्थान का सबसे सुरक्षित दुर्ग बताया जाता है, कौन सा दुर्ग है? तो यहाँ पर क्या लोहागढ़ है, क्या चित्तौड़गढ़ है, क्या तारागढ़ अजमेर है, क्या भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है? देखो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह कौन सा दुर्ग है दोस्तों? भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहाँ पड़ता है? अपना हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने कहा था कि यह हिंदुस्तान का सबसे क्या है दोस्तों? सुरक्षित दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है उस पर सर्वाधिक क्या हुए दोस्तों? विदेशी आक्रमण। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, टूटी, खिड़की, बांद्रा, इमली क्या है? क्या है प्रश्न दोस्तों? टूटी, खिड़की, बांद्रा, इमली क्या है? तो यह है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग अजमेर के प्रसिद्ध बुर्जों के क्या है दोस्तों? नाम है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? अपना ऑप्शन ए, तारागढ़ अजमेर के प्रसिद्ध बुर्ज। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पर ब्रिज नहीं है, बुर्ज है। क्या है दोस्तों? बुर्ज। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का वह नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का वह नृत्य जिसको विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, वह नृत्य कौन सा है दोस्तों? अपना कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? कालबेलिया नृत्य। इस कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में, कब दोस्तों? वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, नांगल का संबंध, कहीं का संबंध दोस्तों? नांगल का संबंध माना जाता है। यहाँ से पूछा गया अपन से कि राजस्थान की संस्कृति के संदर्भ में नांगल क्या है? तो नांगल की अगर बात करें दोस्तों तो नांगल जो होता है वह नवीन ग्रह में प्रवेश। कौन से ग्रह में प्रवेश? नवीन ग्रह में जो प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नांगल। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पीरों के पीर के नाम से मशहूर, कहीं का पीर दोस्तों? पीरों के पीर के नाम से मशहूर लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थल कहाँ है? पीरों के पीर कौन है दोस्तों? रामदेव जी। क्या पूछा गया है कि इनका जन्म स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों रामदेव जी का जो जन्म स्थल है वह कौन सा गांव है दोस्तों? उड़ू काश्मीर। और उड़ू काश्मीर गांव कहाँ पड़ता है? अपना बाड़मेर में। जबकि पोखरण जैसलमेर, पोखरण का पहले नाम हुआ करता था दोस्तों सातलमेर। यहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम क्या था दोस्तों? भैरव राक्षस। उस भैरव राक्षस का वध करके रामदेव जी इस सातलमेर का नाम परिवर्तित क्या रखते हैं? पोखरण। और रूणीचा जैसलमेर में इनका क्या बना हुआ है दोस्तों? मुख्य मंदिर। जबकि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों? उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर, कहीं के अवसर पर दोस्तों? विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? कहीं से प्रश्न पूछा गया है? लोकगीतों से। क्या पूछा गया है? विवाह के अवसर पर। कहीं के अवसर पर? विवाह के अवसर पर राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो यहाँ पर क्या कुरंजा गीत है? बिल्कुल नहीं है। गुड़ला गीत है? बिल्कुल नहीं है। तीज के गीत है? बिल्कुल नहीं है। कुरंजा विरह गीत है। गुड़ला गीत गुड़ला अष्टमी पर गाए जाते हैं। तीज के गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। जबकि कामन गीत जो है, कौन से गीत है दोस्तों? कामन गीत जो है वह कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन सी। वर व वधू को या दुल्हा व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वह कौन से गीत है दोस्तों? अपने कामन गीत। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, असुमेलित युग्म को चुनिए। क्या प्रश्न है? असुमेलित युग्म को चुनिए। यानी कि यहाँ पर अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा असम्मिलित युग्म है। पहला दे रखा है पटुओं की हवेली जैसलमेर। बिल्कुल सही है। पटुओं की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। ये 5 मंजिला हवेली है। दूसरा है बागौर हवेली उदयपुर। बिल्कुल बागौर हवेली कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। अमरचंद भड़वा इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी हुई है दोस्तों? पगड़ी रखी हुई है। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली बिल्कुल कहाँ पर है? जैसलमेर में। डी ऑप्शन दे रखा है चांद बावड़ी बूंदी। तो दोस्तों यहाँ पर असम्मिलित युग्म जो है वह कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी चांद बावड़ी बूंदी। दोस्तों चांद बावड़ी जो है वो कहाँ पर है? अपनी आभानेरी। कहाँ पर है दोस्तों? आभानेरी। और आभानेरी अपना कहाँ पड़ता है दोस्तों? धौसा में। जबकि बूंदी में जो बावड़ी है वह कौन सी बावड़ी है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन रामदेव जी के बारे में असत्य है?
देखो ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। असत्य सत्य दिखता है एग्जाम में, सत्य क्या दिखता है, असत्य दिखता है। पहला ऑप्शन दे रखा है जन्म उड़ू कश्मीर, बिल्कुल इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, बिल्कुल सही है। माता पिता, माता की जगह लिखा हुआ मैना दे, पिता की जगह लिखा हुआ अजमल जी, बिल्कुल सही है। पत्नी निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे, सही है। गुरु बालीनाथ जी, बिल्कुल सही है। लेकिन वाहन देखिए दोस्तों, वाहन दे रखा है यहाँ लीलन। लीलन जो वाहन था वह किसका वाहन था दोस्तों, यहाँ पर तेजा जी का। किसका वाहन था दोस्तों, तेजा जी का। जबकि रामदेव जी का वाहन जो था वह क्या था दोस्तों, घोड़ा। और घोड़े का नाम आपसे पूछा जाए तो कौन सा घोड़ा था दोस्तों, नीला घोड़ा या लीला घोड़ा। और उसी का एक और नाम मिलता है रेवंत घोड़ा। नेक्स्ट अपना 13वां प्रश्न है, शिव तथा भस्मासुर की कथा पर राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शिव तथा भस्मासुर की कथा पर राजस्थान का जो लोकनाट्य आधारित है वह कौन सा है दोस्तों, गौरी, जिसी का दूसरा नाम क्या है, राई। किसकी कथा पर आधारित है, शिव तथा भस्मासुर की कथा पर। और इसमें जो नर्तक या जो कलाकार शिव का अभिनय करता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है पूरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, पूरिया। नेक्स्ट अपना 14वां प्रश्न है, वह लोक देवता कौन है। क्या पूछा गया है दोस्तों, वह लोक देवता कौन है जिससे प्रभावित होकर मक्का मदीना से आए पीरों ने उनके चमत्कार को देखते हुए पीरों का पीर नाम दिया। यानी कि यहाँ से सीधी सी बातें पूछा यूँ जा रहा है कि पीरों के पीर के नाम से मशहूर राजस्थान का कौन सा लोक देवता हुआ है। तो देखो ऑप्शन ए क्या गोगा जी, बिल्कुल नहीं है। गोगा जी जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं, सांपों के देवता के नाम से जाने जाते हैं, गोरक्षक देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। पाबू जी भी नहीं है, बिल्कुल इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनको फ्लेग रक्षक देवता कहते हैं, इनको हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, इनको ऊँटों के देवता कहते हैं। हड़बू जी बिल्कुल नहीं है। हड़बू जी को कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष। रामशा पीर, पीरों का पीर, रामा पीर, रूणीचारा धनी, कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, नीला घोड़ा रा असवार। ये सारे के सारे जो नाम है दोस्तों, यह किसके नाम है, रामदेव जी के। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, रामदेव जी नहीं देकर उनका एक और क्या दे दिया दोस्तों, उपनाम। रामसा पीर के नाम से रामदेव जी को जो जानते हैं वह किस धर्म के अनुयायी जानते हैं दोस्तों, मुस्लिम धर्म के अनुयायी। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, कछाऊ राजस्थान की संस्कृति के संदर्भ में क्या है। क्या पूछा गया है दोस्तों, कछाऊ राजस्थान की संस्कृति के संदर्भ में क्या है, एक परंपरा, बिल्कुल नहीं है। कछाऊ जो है आदिवासी महिलाओं द्वारा लाल व काले रंग का घुटने तक का जो घाघरा पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कछाऊ कहना जाए। क्या कहा जाता है दोस्तों, कछाऊ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या यूँ पूछा जा सकता है आपसे कि कछाऊ कौन पहनती है, तो कछाऊ जो पहनती है वह कौन पहनती है दोस्तों, आदिवासी महिलाएं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, रामदेव जी ने किस आदमखोर राक्षस का वध किया था। किसके बारे में पूछा जा रहा है, रामदेव जी, आदमखोर राक्षस। देखो एग्जाम में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, आप उसको कम से कम 2-3 बार पढ़िए, प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएगा। जहाँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको दिखे उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपन को याद होते हुए अपन क्या करके आते हैं दोस्तों, उनको गलत करके आते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेके आ रहा हूँ। और अभी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, घर में शादी है, इसलिए मैं आपसे लाइव रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। 27 से 28 तारीख को मैं फिर हो जाऊँगा। उसके बाद आपकी राजस्थान जीके तथा जनरल साइंस और रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए पर्यावरण की कंप्लीट आपको लाइव क्लास डेली की डेली देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामदेव जी ने किस आदमखोर राक्षस का वध किया था। तो रामदेव जी ने सातलमेर के भैरव तांत्रिक का क्या किया था दोस्तों, वध किया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अन्नपूर्णा माता के नाम से, काय के नाम से दोस्तों, अन्नपूर्णा माता के नाम से राजस्थान की कौन सी लोक देवी, कौन सी माता दोस्तों, अन्नपूर्णा माता के नाम से राजस्थान की कौन सी लोक देवी जानी जाती है। तो अन्नपूर्णा माता के नाम से जो जानी जाती है वह दोस्तों कौन जानी जाती है, शीला देवी, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, आमेर दुर्ग। आमेर का छोटा राजा मानसिंह बंगाल अभियान पर जाता है, वहाँ से केदार कायद से यह मूर्ति शीला देवी की मूर्ति लेकर आता है। शीला देवी के बारे में कहा जाता है कि इनको पहले क्या दी जाती थी दोस्तों, नर बलि दी जाती थी, तथा इनके मंदिर में भक्तों की श्रद्धा के अनुसार काय का प्रसाद मिलता है दोस्तों, शराब का प्रसाद। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, समाज में व्याप्त जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव को, क्या दोस्तों, समाज में व्याप्त जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था। यहाँ से पूछा गया आपसे कि रामदेव जी जो है लोक देवता रामदेव जी, पीरों के पीर रामशा पीर, कौन सा पंथ चला रहे हैं। तो रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था वह कौन सा पंथ था दोस्तों, कामड़िया पंथ। इसके अलावा रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। जम्मा जागरण, रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है दोस्तों, जम्मा जागरण। ब्यावले क्या कहलाते हैं, रामदेव जी के गीत या भजन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
यह दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि देवी देवताओं तथा प्रिय प्रिय नहीं दोस्तों, यहाँ है परियों, क्या है दोस्तों, परियों तथा फरिश्तों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। ऐसी कहावत रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कही थी? कहावत पूछी गई है कि ये जो कहावत है यह राजस्थान के कौन से दुर्ग के बारे में कही गई है? तो दोस्तों यह कहावत कही गई है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी, जो चिड़िया टुक्की पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। राव जोधा इस दुर्ग का क्या करवाता है दोस्तों? निर्माण करवाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जयपुर में स्थित, कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में स्थित 5 मंजिले हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों हवा महल का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1799 में। कब दोस्तों? 1799 में, प्रताप सिंह के काल में। इसके काल में दोस्तों, प्रताप सिंह के काल में 5 मंजिले, कितने मंजिले? 5 मंजिले तथा 953 खिड़कियों वाले हवा महल का क्या हुआ था दोस्तों? निर्माण हुआ था। तो कुल खिड़कियां कितनी है? 953। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। कब निर्माण हो रहा है? 1799 में। किसके काल में हो रहा है? प्रताप सिंह के काल में। और अगर वास्तुकार की अगर बात करें तो कौन था दोस्तों वास्तुकार? लालचंद उस्ता। कौन था दोस्तों? लालचंद उस्ता। और अगर आपसे पूछ ले कि इस हवा महल की 5 मंजिले के नाम क्या है, तो पहली मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर। क्या नाम है दोस्तों? शरद मंदिर। दूसरी जो मंजिल है उसका नाम है रत्न मंदिर। क्या नाम है दोस्तों? रत्न मंदिर। तीसरी जो मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंदिर। क्या नाम है दोस्तों? विचित्र। चौथी जो है उसका नाम है प्रकाश मंदिर। और 5वीं जो है वह क्या है दोस्तों? हवा महल। क्या है दोस्तों? हवा महल। इसके अलावा इस शरद मंदिर पर प्रताप सिंह का क्या था दोस्तों? निवास था, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है? प्रताप मंदिर। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रत्न, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, 5वां क्या है दोस्तों? हवा महल। यह है राजस्थान में राजस्थान के जयपुर जिले में बना हुआ कितने मंजिला? 5 मंजिला। कितने मंजिला दोस्तों? 5 मंजिला क्या है दोस्तों? हवा महल, जिसका निर्माण कौन करवा रहा है? आमेर का राजा प्रताप सिंह। और कब करवा रहा है दोस्तों? 1799 में। और किसकी देख रेख में इसका निर्माण हो रहा है दोस्तों? प्रताप लालचंद उस्ता की देख रेख में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, रामदेव जी का मुख्य मेला रूणीचा में, किसका दोस्तों? रामदेव जी का मुख्य मेला रूणीचा जैसलमेर में कब भरता है? तो रामदेव जी का मेला रूणीचा जैसलमेर में जो भरता है वह भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, ऑप्शन ए। इसी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है बाबोरी दूज। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाबोरी दूज। और इस मेले की विशेषता क्या है दोस्तों? कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य। और दूसरी जो इसकी विशेषता है, यह काय का प्रतीक है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? कौन सी चित्र शैली? किशनगढ़ चित्र शैली। प्रमुख चित्र कौन सा? बनी ठनी। इसको क्या कहा जा रहा है? भारत की मोनालिसा। तो किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र बनी ठनी को भारत की मोनालिसा जो कहा था वह किसने कहा था दोस्तों? एरिक डिक्सन ने। किसने कहा था दोस्तों? एरिक डिक्सन ने। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अबुल फजल ने, किसने दोस्तों? अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस पर जाने के लिए लकड़ी का क्या होना चाहिए दोस्तों? घोड़ा होना चाहिए। तो देखो, अबुल फजल जैसलमेर दुर्ग यानी कि सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में कहता है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे की, तब पहुँचे जैसान। यानी कि पहली लाइन है घोड़ा कीजिए काठ का, यानी कि इस दुर्ग पर जाने के लिए आपके पास घोड़ा काय का होना चाहिए दोस्तों? काठ यानी कि लकड़ी का होना चाहिए। पग कीजिए पाषाण, आपके पैर काय के होना चाहिए दोस्तों? पत्थर के होना चाहिए। आपकी टांगे काय के होना चाहिए? पत्थर की। अख्तर कीजिए लोहे की, आपका जो संपूर्ण शरीर और आंखें हैं वो काय के होना चाहिए? लोहे की, तब पहुँचे जैसान। ये तब आप कहाँ पहुँच सकते हो? जैसानगढ़ यानी कि जैसलमेर दुर्ग। तो इसमें 23वें प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? अपना ऑप्शन ए, सोनारगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ है? हड़बू जी का जन्म पूछा गया अपन से। तो हड़बू जी जो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? बुडेल गांव। और बुडेल गांव कहाँ पड़ता है? अपना नागौर में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह, कहाँ का राजा दोस्तों? किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह स्वयं किस नाम से चित्रकारी करता था? देखो, किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह जो हुआ है, इसका काल किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और यह स्वयं भी क्या था दोस्तों? एक चित्रकार था। और यह
चित्र जो बनाया करता था वह किस नाम से बनाया करता था? नागरीदास के नाम से। किस नाम से दोस्तों? नागरीदास के नाम से। नेक्स्ट अपना 26वां प्रश्न है, आदिवासियों में, मेवाड़ में आदिवासियों में प्रचलित डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखो, राजस्थान जीके में कोई भी तथ्य आपके आदिवासी से जुड़ा हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ में आदिवासियों में प्रचलित डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो राजा था वह कौन था दोस्तों? स्वरूप सिंह। कौन था दोस्तों? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह 1853 में खेरवाड़ा उदयपुर से इस डायन या डाकण प्रथा पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। और वह किसके सहयोग से प्रतिबंध लगाता है दोस्तों? होता क्या है, मेवाड़ भीलकोट सैनिक टुकड़ी का एक कोई सैनिक था, उसने डायन प्रथा के भ्रम में एक महिला को जिंदा जला दिया था। तो मेवाड़ भीलकोट सैनिक टुकड़ी का जो कमांडेंट था उसका नाम था जेसी ब्रूक। उसके सहयोग से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में खेरवाड़ा उदयपुर से इस डायन प्रथा पर क्या लगा दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से किन लोक देवताओं का युग्म बालीनाथ जी के शिष्य थे? किसके शिष्य पूछे गए हैं दोस्तों? बालीनाथ जी के शिष्य। तो अपन को ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन कौन से लोक देवता ऐसे हैं जो बालीनाथ जी के शिष्य थे। तो अपन को पता है रामदेव जी बालीनाथ जी के शिष्य थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पाबू जी दे रखा है, ये होगा नहीं। ऑप्शन सी मेहा जी होगा ही नहीं। हड़बू जी थे लेकिन मेहा जी नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास केवल इनमें से डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ये भी दे रखा है अपन को। अपने पास बचा है केवल एक ऑप्शन, हड़बू जी व रामदेव जी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, हड़बू जी व रामदेव जी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से मारवाड़ी कौन सी भाषा दोस्तों? मारवाड़ी राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? तो विशुद्ध यानी कि शुद्ध रूप से जो मारवाड़ी बोली जाती है वो कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? जोधपुर में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति कौन सी जनजाति दोस्तों? ग्रासिया जनजाति का नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसे ग्रासियों का घूमर कहते हैं। देखो, ग्रासिया जनजाति के दो ऐसे नृत्य हैं जिनमें किसी वाद्य यंत्र का क्या नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है। एक तो वालर है और एक कूद है। अब यहाँ पर दिए हुए प्रश्न में ऑप्शन में वालर भी है और कूद भी है, तो फिर कौन सा सही माने? अब ऑप्शन सी भी नहीं है कि बी व ए व बी दोनों। तो यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है जिसे ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। कभी कभी होता क्या है, अपन सोचते हैं कि अपना बहुत बिल्कुल राइट है, इसमें अपन ने ए भर दिया तो भी राइट है, बी भर दिया तो भी राइट है, लेकिन उसमें कंडीशन उसने दे रखी है। कंडीशन दे रखी है ग्रासियों का घूमर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? वालर को। और इस वालर नृत्य के दौरान भी किसी वाद्य यंत्र का क्या नहीं होता है दोस्तों? प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हड़बू जी का मंदिर किसका मंदिर दोस्तों? हड़बू जी का मंदिर बेंगटी जोधपुर में बना हुआ है। और जहां इनकी पूजा होती है, काई की पूजा होती है, हड़बू जी का मंदिर बेंगटी में बना हुआ है। अजीत सिंह राठौड़ 1721 में इस मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। और हड़बू जी को बेंगटी का क्षेत्र और बैलगाड़ी भेंट करने वाला जो राजा था वह था राव जोधा। तो यह हड़बू जी का जो मंदिर बनाया गया बेंगटी में 1721 में अजीत सिंह राठौड़ द्वारा, इस हड़बू जी के मंदिर में राव जोधा द्वारा हड़बू जी को भेंट की गई बैलगाड़ी की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चूप तथा रखन नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? एक तो कौन सा है दोस्तों? चूप। एक कौन सा है? रखन। एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं, तो इनके लिए एक लाइन आपको याद रखनी है, किसी को चुप रखना हो तो उसके दांत तोड़ दो। क्या रखना है दोस्तों? चुप रखना है तो उसके क्या तोड़ दो दोस्तों? दांत तोड़ दो। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन है, इनमें एक भी ऑप्शन इसका सही उत्तर नहीं है। हो सकता है टाइपिंग करने वाले ने उसने अपने टाइपिंग ने मिस्टेक हो गई, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों? अपना दांत। क्या रहेगा दोस्तों? दांत। यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसके गलत है। इसका जो सही आंसर है वह क्या है दोस्तों? दांत है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किससे प्रेरित होकर हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए? किससे प्रेरित होकर हड़बू जी ने क्या त्याग दिए दोस्तों? अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तथा बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। देखो, होता क्या है, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के पिताजी की जब वो छोटे थे मृत्यु हो जाती है, तो हड़बू जी भाई साहब लूटमारी करने लग गए। तो हड़बू जी की मुलाकात होती है रामदेव जी से। तो रामदेव जी कहते हैं हड़बू जी से कि यार हड़बू ये गलत काम है, तो ये लूट मार करता है। तो हड़बू जी कहते हैं कि यार भाई साहब मुझे तो इन्हें तलवार और बंदूकों के अलावा कुछ चलाना आता ही नहीं है। तो रामदेव जी कहते हैं कि एक काम कर, बालीनाथ जी के पास आप जाओ, उनको अपना गुरु बनाओ, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर रामदेव जी से प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर? रामदेव जी से प्रेरित होकर हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तथा बालीनाथ जी को अपना क्या बनाया दोस्तों? गुरु बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कौन सा संप्रदाय का? बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बोहरा संप्रदाय का जो सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है दोस्तों वो कहाँ बढ़ता है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? अपना डूंगरपुर में।
अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है। चिड़ावा झुंझुनू में नरहड़ के पीर का उर्स बढ़ता है। नागौर में तारकिन का उर्स बढ़ता है। तो यहाँ पर बोहरा संप्रदाय का जो उर्स बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों, गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है अपना, डूंगरपुर में। मारवाड़ के प्रतापी शासक मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता राव जोधा के समकालीन लोक देवता किसको माना जाता है? तो राव जोधा के जो समकालीन लोक देवता थे दोस्तों वह कौन थे, अपने हड़बूजी सांकला। कौन थे दोस्तों, हड़बूजी सांकला। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र भपंग का जादूगर कहा जाता है? कौन सी श्रेणी के, तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र भपंग का जादूगर किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो यहाँ पर भपंग का जो जादूगर है वह कौन है दोस्तों, अपना जहूर खां मेवाती। रामकिशन पुष्कर नगाड़ा वादक में आते हैं। सुल्तान खां सारंगी का सुल्तान कहा जाता है। करना भील प्रमुख नड़ वादक में इनका नाम आता है। तो यहाँ पर तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र भपंग का जो जादूगर है वह कौन है दोस्तों, अपना जहूर खां मेवाती। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि राजस्थान की वह चित्रशैली जो मुख्य रूप से पशु पक्षियों के चित्र के लिए जानी जाती है, तो वह चित्रशैली कौन सी है दोस्तों, बूंदी चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली की अगर बात करें तो किशनगढ़ चित्रशैली जो जानी जाती है वह किसके लिए जानी जाती है, बनी ठनी के चित्र के लिए। कोटा चित्रशैली की अगर बात करें तो कोटा चित्रशैली काय के लिए जानी जाती है, शिकार के लिए। जबकि बूंदी चित्रशैली जो जानी जाती है वह काय के लिए जानी जाती है दोस्तों, पशु पक्षियों के चित्रण के लिए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वह लोक देवता, देखो टाइपिंग करने वाले ने बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है आज। वह लोक देवता जो जैसलमेर के शासक राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुए किस नाम से जाने जाते हैं? तो मेहाजी मांगलिया जो है इन्होंने किससे युद्ध किया था, जैसलमेर के शासक राव रणंगदेव भाटी से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि थेवा कला के लिए, कौन सी कला के लिए दोस्तों, थेवा कला के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो थेवा कला क्या है दोस्तों, थेवा कला जो होती है कांच की जो वस्तुएं होती है उनके ऊपर सोने से, हरा बेल्जियम का कांच होता है मुख्य रूप से, उसके ऊपर सोने से जो सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, थेवा कला। और थेवा कला के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र जाना जाता है वह कौन सा है दोस्तों, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है तथा नाथूजी सोनी इस कला के प्रमुख क्या माने जाते हैं दोस्तों, कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहाजी का वाहन किरण काबरा घोड़ा था जबकि हड़बूजी का वाहन माना जाता है। तो हड़बूजी का वाहन सबसे अलग था दोस्तों, वह क्या था, सियार स्वालेव। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध त्योहार जिसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत रखती है कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपन को कॉमन सेंस लगाना होता है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें सुहागिन स्त्रियां यानी कि जिनका विवाह हो चुका है वह अपने पति की आयु की वृद्धि के लिए या उनकी लंबी आयु के लिए व्रत या उपवास रखती है। तो वह कौन सा त्योहार है दोस्तों, करवा चौथ। करवा चौथ की अगर बात करें तो करवा चौथ आती है कैसे, करवा चौथ कैसे, कार्तिक कैसे, कृष्ण पक्ष यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कब दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, करवा चौथ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बेंगटी में स्थित हड़बूजी के मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो अजीत सिंह राठौड़ 1721 में, कब दोस्तों, 1721 में बेंगटी जोधपुर में हड़बूजी के मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है, जहां पर इनकी बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से विख्यात लोक देवता हड़बूजी ने, इसने दोस्तों हड़बूजी ने किस मारवाड़ शासक का सहयोग किया था? तो यहाँ पर देखो होता क्या है, चूड़ा जी के सहयोग से जब महाराणा कुंभा, कौन दोस्तों, महाराणा कुंभा मारवाड़ के क्षेत्र मंडोर पर अधिकार कर लेता है तो हड़बूजी के पास राव जोधा भगा जाता है और हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा पुनः अपने मंडोर को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हड़बूजी जो है वह जिस मारवाड़ शासक का सहयोग करते हैं वह कौन है दोस्तों, राव जोधा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा तथा पीठ का श्रृंगार किया जाता है वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों अपनी ब्रह्माणी माता। और ब्रह्माणी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, सोरसन बारा। तो इसमें जो प्रश्न का सही उत्तर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ब्रह्माणी माता सोरसन बारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, शीतला माता। शीतला माता की खंडित प्रतिमा की क्या होती है दोस्तों, पूजा होती है। केला देवी, केला देवी की अगर बात करें तो इनकी आराधना में लांगुरिया गीत व लांगुरिया नृत्य किया जाता है। चामुंडा माता, चामुंडा माता के मंदिर की अगर बात करें तो सितंबर 2008 में यहाँ पर भगदड़ मची थी और भगदड़ में लगभग 224 लोगों की, फिक्स संख्या नहीं है लेकिन 200-250 के आसपास बताई जाती है की मृत्यु होती है, जिसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया और उसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, लेकिन रिपोर्ट को अभी तक क्या नहीं किया गया है दोस्तों, सार्वजनिक नहीं किया गया है।
नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किस लोक देवता के बारे में लोक मान्यता प्रचलित है कि इनके भोपों के वंश वृद्धि नहीं होती है? तो यहाँ पर दोस्तों मेहाजी मांगलिया की अगर बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके भोपों की क्या नहीं होती है दोस्तों, वंश वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बिना ईसर की गणगौर राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिना ईसर की गणगौर जो राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मेहाजी का मंदिर किसका दोस्तों? मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापिनी गांव जोधपुर में बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? तो यहाँ पर मेले का जो आयोजन होता है वह कब होता है दोस्तों? जन्माष्टमी पर। कब होता है दोस्तों? जन्माष्टमी पर। और जन्माष्टमी जो आती है वह कब आती है? अपनी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन सी। रामदेव जी का अपना अगला प्रश्न है, रामदेव जी के चमत्कार पर्चा के नाम से जाने जाते हैं, जबकि इनके भक्त क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के जो भक्त होते हैं, खास करके मेघवाल या कामड़ जाति के जो भक्त होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रीखिया। जबकि इनके पैदल तीर्थ यात्री होते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? जातरू। क्या कहा जाता है दोस्तों? जातरू। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अपना सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर रीखिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रामदेव जी को किन का वंशज माना जाता है? तो दोस्तों रामदेव जी जो माने जाते हैं वह किसके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज। यहाँ पर कृष्ण के वंशज नहीं है, कृष्ण के क्या है दोस्तों? अवतार है। क्या है दोस्तों? अवतार। जबकि इनको जो वंशज माना जाता है वह किसका माना जाता है? अर्जुन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ऊँटों के देवता के रूप में, काई के देवता के रूप में दोस्तों? ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? पाबूजी राठौड़ की। आपके एग्जाम में ऊँट से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, ऑप्शन में अगर लोक देवता पूछा गया है तो सही 100% आंख बंद करके आप उसमें गोला भरिए कि पाबूजी। नेक्स्ट अपना 50वां प्रश्न है, कजली तथा सातुड़ी तीज के नाम से मशहूर बड़ी तीज राजस्थान में कौन सी दोस्तों? कजली तथा सातुड़ी तीज के नाम से मशहूर बड़ी तीज राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बड़ी तीज जो राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, बूंदी। लास्ट अपना 51वां प्रश्न है, वह एकमात्र लोक देवता कौन है जो कवि थे? क्या थे दोस्तों? कवि थे, तथा उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार से कार्य किए। तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो प्रतीक लोक देवता माना जाता है वह किसको माना जाता है? रामदेव जी को। तो राजस्थान जीके के दोस्तों ये थे अपने टॉप 51 प्रश्न। आप कोई सा भी एग्जाम दो, यहाँ से आपको लगभग 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से 5 प्रश्न इन 51 प्रश्न में से देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा घर में शादी है, इसलिए लगभग 28 तारीख तक मैं आपके बीच लाइव नहीं आ पाऊँगा। तब तक मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चनों के क्या डालता रहूँगा दोस्तों वीडियो। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।